कि डॉक्टर साहब बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ों की तरफ आपने तवज्जो दिलाई है, कोशिश करेंगे इस पर दोबारा मजीद और तफसीलन गुफ्तगू हो सके। प्रोफेसर साहब, आप अगर इस चीज़ पर रोशनी डाल दें कि हदीस मुबारक है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम में से बेहतरीन मोमिन वो है जिसकी ज़बान और हाथ से दूसरा मुसलमान महफूज हो। तो इस हदीस मुबारक की रोशनी में बता दीजिए कि वो अफराद जो कि हुकूक अल्लाह तो पूरे कर रहे हैं लेकिन हुकूकुल इबाद उस तरह से अदा नहीं कर पा रहे हैं और अजियत दे रहे हैं लोगों को, हक़ अदा नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसे लोगों का लिए क्या हुक्म फरमाया गया? जो इब्तदाई गुफ्तगू डॉक्टर साहब ने फरमाई उसमें उन्होंने जो इब्तदाई इंसानी तारीख़ है उसके अंदर इंसानी हकूक़ के हवाले से काफ़ी हद तक अहाता कर लिया है। मैं आपके सवाल के ज़िमन में बात अर्ज़ करूँगा कि इस्लाम ने जो इंसानों के बुनियादी हकूक़ हैं उनका जिस कदर ख्याल रखा है, दुनिया का कोई मज़हब, कोई मुआशरा उसकी मिसाल पेश करने से कासिर है। जैसा कि आपने हदीस पाक का हवाला दिया कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अच्छा मुसलमान और कामिल मुसलमान उसे ही करार दिया है जिसके हाथ और ज़ुबान से दूसरे मुसलमान महफूज रहें। ये तो मुसलमान की हद तक है, लेकिन हमारे नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप सारी कायनात के लिए रसूल हैं, रहमतुल लिल आलमीन हैं। आपने यहाँ पर तो बेशक एक मुसलमान के दूसरे मुसलमान पर हकूक़ के वाले से ये बात इरशाद फरमाई थी, लेकिन अगर मजमूई तौर पर देखा जाए तो आपके इरशादात कसीरा ऐसे हैं जिनके अंदर हज़ूर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों के साथ साथ मुआशरे के जो बाकी मज़ाहब पर अमल करने वाले लोग हैं, गैर मज़हब के लोग हैं, उनके हकूक़ का भी ख्याल रखा है। बल्कि बाज़ औक़ात आपने मुसलमान के मुकाबले में गैर मुस्लिम के हकूक़ की अहमियत और उसका ख्याल रखने का इस कदर हुक्म दिया। हदीस पाक के अंदर आता है, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर यहाँ पर एक मुसलमान किसी गैर मुस्लिम का हक़ गस्ब कर लेगा, उसके साथ ज़्यादती करेगा और दुनिया के अंदर उसका वो बदला पूरा नहीं हो सका, तो कल क़यामत के दिन मैं मुसलमान अपने उम्मती के ख़िलाफ़ उस गैर मुस्लिम का वकील होऊंगा। इससे बढ़कर क्या बात हो सकती है कि हजूर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने उम्मती के मुकाबले में एक गैर उम्मती के हकूक़ के गस्ब किए जाने पर उसके साथी नज़र आ रहे हैं। फिर आप देखें जो तालीमात हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हैं, जब इस वक़्त आप मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ ले आते हैं तो यहाँ पर इस्लामी मुआशरा अपनी तकमील की तरफ चल पड़ा था। वो मुआशरा ऐसा वजूद में आ गया था जिस मुआशरे के अंदर मुसलमान ही नहीं थे, गैर मुस्लिम भी थे, मदीना के यहूद भी उसमें थे, अंसार और खजरत के औस और खजरत कबीले अंसार के जो है वो भी अफराद थे, दीगर मुज़ाफ़ात की बस्तियाँ थीं उनके लोग थे। उन तमाम के हकूक़ का ख्याल आपने किस तरीके से रखा कि मिसाक मदीना आपने तरतीब फरमाया और उसके लिए सब को इकट्ठा किया और वो मुआहदा ऐसा मुआहदा तरतीब पाया जिसके अंदर सिर्फ़ मुसलमानों के ही नहीं, मदीना मुनव्वरा के बासियों के ही नहीं, बल्कि जो दीगर अक़वाम उस मुआहदा के अंदर शामिल हुई थी उनके हकूक़ का भी आपने ख्याल रखा। हत्ता कि उनके जान माल इज़्ज़त आबरू का जो हजूर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तसव्वुर दिया था उसकी हिफाजत का और उसके ख्याल रखने का, उसका इस कदर ख्याल रखा गया कि मदीना मुनव्वरा के यहूदियों की मुखालफतों के बावजूद हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने कभी भी ये ऐसा मौका नहीं आया आपकी हयात तय्यबा के अंदर कि आपने उन यहूदियों के मुकाबले में अगर आपका उम्मती मुसलमान जो है वो हक़ पर नहीं था तो उसका आपने साथ दिया हो, बल्कि जो भी मुकदमा आता उसमें मेरिट पर फैसला दिया जाता और अगर किसी गैर मुस्लिम का हक़ जो है वो नज़र आ रहा होता था तो उसकी तलाफ़ी करने को और उसको पूरा करने के लिए आप जोर देते थे। नाज़रीन, अभी हमें ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो इस गुफ्तगू को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, अपने मौजू पर गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए प्रोफेसर साहब अगर आप इस चीज़ पर रोशनी डाल दीजिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मोमिन की जान की हुर्मत और इज़्ज़त काबे की हुर्मत और इज़्ज़त से ज़्यादा है। यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद ये बता दिया कि एक इंसान के बुनियादी हुकूक़ और एक मोमिन की इज़्ज़त और तकरीम सबसे ज़्यादा अहमियत की हामिल है। इसमें देखें जो जहाँ तक मोमिन की ज़ात का ताल्लुक़ है, मोमिन तो अल्लाह तबारक व तआला के साथ वासिल हो चुका होता है जी। तो जब मोमिन अल्लाह की ज़ात का कुर्ब पा लेता है तो उसकी तो तमाम किस्म की इज़्ज़तें, उसकी ज़ात, उसकी जान, सब कुछ उसका वो मुक़द्दस और मोहतरम हो जाता है।
हमने ये देखना है कि एक मुसलमान के हकूक़ या मुसलमान की इज़्ज़त व तकरीम ही क्या इस्लामी मुआशरे के पेश नज़र है, या पूरी इंसानियत के हकूक़ की तरफ इस्लाम हमें रग़बत जाता है। जैसा कि पहले बयान किया गया, डॉक्टर साहब ने भी बड़ी तफसील के साथ उस पर गुफ्तगू फरमाई। बात यह है कि आज के दौर के अंदर अगर हम देखें तो जो बुनियादी तौर पर हुकूक़ के हवाले से गुफ्तगू की जाती है, उसमें जो मुख्तलिफ़ किस्म के हुकूक़ इंसान को हासिल हैं, उनके बारे में हमने देखना है कि क्या इस दौर के अंदर आज के फ़लसफ़र, आज के मुफ़क्किरीन उसके बारे में हमें हिदायत क्या दे रहे हैं, और हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इस्लामी तारीख़ जो है वो उसके बारे में किस तरह हमारी रहनुमाई कर रही है। जो इंसानी हुकूक़ हैं उनमें से बुनियादी तौर पर हम 3-4 कैटेगरीज़ का अगर ज़िक्र करें कि इसमें सबसे पहले इंसान के लिए हक़ जो है वो उसकी ज़िंदगी का हक़ है। ठीक। दूसरे नंबर पर उसकी ज़िंदगी गुजारने का हक़ है कि उसकी खुराक, लिबास, रिहाइश, इसके हकूक़ को क्या इस्लामी स्टेट जो है वो पूरा कर रही है। कोई भी स्टेट जो अपने आप को फलाही करार दे रही है, क्या वो ये सारे इंतज़ामात कर रही है कि उसके बासी जितने भी हैं उनके लिए ये तमाम हकूक़ जो मुहैया किए जाएँ। फिर उसके बाद मुआशी और मुआशरती हकूक़ आ जाते हैं। मुआशरे के अंदर जितने भी उस सोसाइटी के अफराद हैं उनके लिए इस्लामी स्टेट किस किस्म का निज़ाम चला रही है जिसके अंदर हर किसी को उसके हक़ जो हैं उसकी दहलीज़ पर मिल जाए। फिर तीसरे नंबर पर हम ये देखते हैं कि जो मुआश के ज़राए हैं उनको इख्तियार करने के लिए क्या इस्लामी स्टेट के तमाम अफराद, खा उसमें गैर मुस्लिम अफराद हैं खा मुसलमान हैं, उनके लिए वो मुआशी माहौल दिया जा रहा है जिसके अंदर वो अपनी मईशत को अपने मुआश के लिए जो है वो तगोदो कर सकें। ये चीज़ें जब हम आज के दौर के अंदर देखते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि हमारी इस्लामी रियासतें जो नाम तो इस्लाम का लिया जाता है लेकिन इन हकूक़ की अदायगी के हवाले से वो कमा हक़ हो अपनी ज़िम्मेदारियों को पूरा नहीं कर रहे। इक्का दुक्का किसी एक मुसलमान स्टेट को आप छोड़ दें, बाकी अमूमी तौर पर आप देखते हैं कि दुनिया के अंदर जो मगरबी कल्चर का और तहज़ीब का दौर दौरा चल रहा है उसी के रंग में हम भी रंगे हुए हैं। बिल्कुल, और ये मकाम अफसोस है कि हम इस हाल को पहुंच चुके हैं। मुफ्ती साहब, इख्तिताम पर अगर आज आप दुआ ख़ास तौर पर उन मुसलमानों के लिए करवा दें जिनके बुनियादी इंसानी हुकूक अभी पामाल हो रहे हैं, जो हालत जंग में इस वक्त मौजूद हैं, और फिर वो हमारे भाई जो कि सरहदों पर हमारी हिफाजत में मसरूफ़ अमल है। मैं एक हदीस पाक मुख्तसरन अर्ज़ करना चाहता हूँ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से सवाल किया कि मेरी उम्मत का सबसे गरीब आदमी कौन है। अच्छा। सहाबा ने मुख्तलिफ जवाब दिए, फिर आपने फरमाया कि नहीं। आपने फरमाया कि मेरी उम्मत का सबसे गरीब आदमी वो है जो पहाड़ों के बराबर नेकियां करता है, अच्छा, लेकिन लोगों के हुकूक पामाल करता है। अब क़यामत के दिन नेकियां उसकी पहाड़ों के बराबर रखी हुई हैं और इधर से वो लोगों की लाइन बनी हुई है जिनके हुकूक इसने मारे थे, अदा नहीं किए थे। अब एक आदमी आगे बढ़ता है, वो शिकायत करता है, अपना हक़ का मुतालबा करता है, तो अल्लाह ताला फ़रिश्तों को हुक्म देते हैं कि इतनी नेकियां उठा के इसको दे दो ताकि दुनिया का जो इसका हक़ पामाल हुआ था उसका बदला हो जाए। फिर दूसरा, तीसरा, चौथा आता है। यहाँ तक आपने फरमाया कि उसकी पहाड़ों की मिक़दार की नेकियां ख़त्म हो गई और अभी भी लोग खड़े हैं जिनके हुकूक इसने पामाल किए थे। अब फ़रिश्ते अल्लाह से पूछते हैं कि या अल्लाह, अब नेकियां तो है नहीं जो इनको दें। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि इन लोगों के कुछ गुनाह लेकर इसके खाते में डाल दो। हालांकि उसने वो गुनाह नहीं किए, लेकिन लोगों के हुकूक पामाल किए जिसके नतीजे में उनके गुनाह इसके खाते में पड़ गए। तो आपने फरमाया मेरी उम्मत का सबसे गरीब इंसान ये है। तो इसलिए हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि अपने से वाबस्ता हर इंसान का हक़ अदा करें।